जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की बड़ी एवं महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में वित्त एवं वाणिज्य कर विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक संपन्न हुई, जिसमें राज्य की वित्तीय स्थिति, बजट प्रबंधन और विभिन्न कर मदों जैसे जीएसटी और वैट के अंतर्गत राजस्व संग्रह की गहन समीक्षा की गई। बैठक में ये तथ्य सामने आया कि पड़ोसी राज्यों ओडिशा और छत्तीसगढ़ की तुलना में झारखंड का खनन राजस्व बेहतर स्थिति में है, जिसे और सुदृढ़ करने के साथ साथ प्रशासनिक पारदर्शिता के लिए बायोमेट्रिक प्रणाली लागू करने पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने, कर चोरी पर प्रभावी नियंत्रण लगाने और निर्धारित समय सीमा के भीतर राजस्व लक्ष्यों को प्राप्त करने के कड़े निर्देश दिए। धनबाद के ईस्ट बसुरिया में रेलवे द्वारा बनाए गए अंडरपास में जलभराव, अंधेरे और निर्माण में गड़बड़ी को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। इसके विरोध में ग्रामीणों ने एक दिवसीय धरना देकर रेलवे प्रबंधन से इन समस्याओं को जल्द दूर करने की मांग की। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वे आगे चक्का जाम कर रेल रोको आंदोलन करेंगे। 730 करोड़ रुपए के चर्चित जीएसटी घोटाला मामले में पीएमएलए कोर्ट ने कारोबारी विक्की भाटिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है, जिसके कारण उन्हें फिलहाल जेल में ही रहना होगा। इस मामले में विक्की भाटिया पर फर्जी कंपनियों और दस्तावेजों के जरिए बड़े पैमाने पर टैक्स गड़बड़ी तथा वित्तीय अनियमितताएं करने का आरोप है। प्रवर्तन निदेशालय एड मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से इस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है और यह पता लगाने में जुटी है कि इस बड़े आर्थिक घोटाले में किन किन लोगों की भूमिका रही है। रांची के किशोरगंज चौक इलाके में सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकली एक महिला से बाइक सवार दो बेखौफ अपराधियों ने सोने की चेन और झुमके छीन लिए। वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी तेज रफ्तार में फरार हो गए, जिससे स्थानीय लोगों और विशेषकर महिलाओं में दहशत का माहौल है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और बदमाशों की पहचान करने के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने आगामी बकरीद पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए डीजीपी तदाशा मिश्र की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में संवेदनशील इलाकों की ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी करने, सोशल मीडिया पर अफवाहों और भड़काऊ पोस्टों को रोकने तथा डीजे पर प्रतिबंध लगाने के कड़े निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती, दंगारोधी उपकरणों की तैयारी, यातायात प्रबंधन और प्रतिबंधित पशुओं की तस्करी पर सख्त नजर रखने की योजना बनाई गई है। कोडरमा के पचौरी गांव में इंस्टाग्राम से शुरू हुए प्रेम प्रसंग के बाद ग्रामीणों ने एक प्रेमी जोड़े की मंदिर में जबरन शादी करा दी। शादी के कुछ ही घंटे बाद दूल्हा रोशन कुमार संदेहास्पद स्थिति में फरार हो गया, जिसके बाद उसके परिजनों ने लड़की के घर जाकर गाली गलौज की और 10 लाख रुपये दहेज की मांग की। परिजनों द्वारा धमकी देने और दूल्हे के वापस न लौटने पर पीड़ित काजल कुमारी ने सतगावा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। झारखंड में बढ़ती गर्मी और हीटवेव की आशंका के बीच रांची के रिम्स अस्पताल और राज्य स्वास्थ्य विभाग ने हीट स्ट्रोक के मरीजों के इलाज के लिए अलग बेड, आवश्यक दवाओं और ओआरएस का स्टॉक बढ़ाने जैसी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसके साथ ही डॉक्टरों ने स्वास्थ्य समस्याओं से बचने के लिए लोगों को दोपहर में धूप में न निकलने और शरीर में पानी की कमी न होने देने जैसी सावधानियां बरतने की सलाह दी है। सिमडेगा के एसपी श्रीकांत एस खोटरे ने प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और मामलों के त्वरित निष्पादन के उद्देश्य से पुलिस महकमे में बड़े पैमाने पर फेरबदल किया है। इस फेरबदल के तहत जिले के विभिन्न थानों और कार्यालयों में लंबे समय से कार्यरत कुल 44 पुलिस पदाधिकारियों, 13 एसआई और 31 एएसआई का तबादला किया गया है। एसपी ने सभी स्थानांतरित अधिकारियों को अपने नए पदस्थापन स्थल पर जल्द से जल्द योगदान देने का निर्देश दिया है ताकि थाना स्तर पर कार्यों में तेजी आ सके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के ऑड्रे हाउस में आदिनिवास ऐप लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य देश भर के आदिवासी समुदाय को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जोड़ना और उनकी संस्कृति, भाषा तथा परंपराओं का संरक्षण करना है। इस ऐप को आदिवासी समाज के युवा नितिन कुजूर ने तैयार किया है, जिसे मुख्यमंत्री ने आदिवासी समुदाय के सर्वांगीण विकास, रोजगार और आर्थिक अवसरों को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए घोषणा की कि दुमका में स्थापित पायलट ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षण लेने वाले आदिवासी युवाओं को राज्य सरकार निःशुल्क सुविधाएं प्रदान करेगी। झारखंड सरकार ने कानूनी विवादों और सरकारी खजाने पर बढ़ते अतिरिक्त वित्तीय बोझ को देखते हुए जूनियर अधिकारियों को सीनियर पदों का स्वतंत्र चालू प्रभार देने की बरसों पुरानी व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार झारखंड सेवा संहिता के मूल नियमों में इस तरह की व्यवस्था का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है और पूर्व में कई अधिकारी इस प्रभार के एवज में बकाये वेतन एरियर की मांग को लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा चुके थे।
नई नीति के तहत अब अत्यंत असाधारण परिस्थितियों में केवल कम अवधि शॉर्ट टर्म के लिए नियम 103 के तहत अतिरिक्त प्रभार दिया जा सकेगा, जिसमें अधिकारी को अपने मूल पद की जिम्मेदारियों के साथ ही काम करना होगा। झारखंड के गृह विभाग ने हाईकोर्ट के आदेश पर चौथी जेपीएससी बैच के पुलिस उपाधीक्षकों डीएसपी की वरीयता सूची में प्राप्तांकों के आधार पर बड़ा बदलाव किया है। इस नए पुनर्निर्धारण के कारण राज्य पुलिस सेवा के वरीयता क्रम में भारी उलटफेर हुआ है, जिसके तहत 9 डीएसपी को सीनियर डीएसपी रैंक में प्रोन्नति दी गई है। वहीं दूसरी ओर वरीयता सूची में नीचे खिसक जाने के कारण सीनियर डीएसपी रैंक के 9 अधिकारियों को डिमोट कर वापस उनकी मूल कोटि में भेज दिया गया है। रांची नगर निगम ने बल्क वेस्ट जनरेटरों, होटल, मैरिज हॉल आदि को चेतावनी दी है कि मिक्स कूड़ा देने पर उनकी कूड़ा उठाव सेवा बंद कर दी जाएगी और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के तहत सभी के लिए 4 अलग अलग रंगों के डस्टबिन रखना अनिवार्य होगा। नए नियमों के अनुसार हरे डस्टबिन में गीला, नीले में सूखा, लाल में सैनिटरी और काले डस्टबिन में ई वेस्ट रखना होगा। साथ ही प्रतिदिन 100 किलो से अधिक कचरा उत्पन्न करने वाले प्रतिष्ठानों को अपने स्तर पर इसका वैज्ञानिक निपटान करना होगा। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड JBAVNL ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए महाप्रबंधक GM और उप महाप्रबंधक DGM स्तर के कई अधिकारियों का तबादला और पदस्थापन किया है। इस अधिसूचना के तहत GM शुभंकर झा, धनंजय कुमार और संजय कुमार को उनके वर्तमान कार्यों के साथ साथ विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इसके साथ ही DGM स्तर पर मंतोष मणि सिंह और दीपक कुमार सहित कई विद्युत अधीक्षण अभियंताओं का भी नए स्थानों और योजनाओं की जिम्मेदारी के साथ ट्रांसफर किया गया है। झारखंड के वित्तरहित शिक्षण संस्थानों ने NEP 2020 के तहत प्रस्तावित नियमावली के ड्राफ्ट का कड़ा विरोध करते हुए इसे अव्यावहारिक और अन्यायपूर्ण बताया है। शिक्षकों और प्राचार्यों ने दोबारा प्रस्वीकृति प्रक्रिया, भारी सुरक्षा कोष और 2 एकड़ जमीन की अनिवार्यता जैसी शर्तों पर सवाल उठाते हुए सरकारी स्कूलों के समान नियम लागू करने की मांग की है। अपनी मांगों के समर्थन में संस्थानों ने चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की है, जिसके तहत 29 मई को ज्ञापन सौंपने, 2 जून को ड्राफ्ट की प्रतियां जलाने और 12 जून को महाधरना व मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की चेतावनी दी गई है। कदमा में आयोजित झारखंड स्टेट योगासना स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए रांची की प्रियांशु कुमारी और देवघर के गौतम कुमार चैंपियन ऑफ चैंपियन बने। प्रतियोगिता के समापन समारोह में मुख्य अतिथि मुकुल चौधरी और विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति में मॉम्स, स्टार, सब जूनियर, जूनियर और सीनियर सहित विभिन्न श्रेणियों के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। गुमला के पालकोट में एक टेम्पो को ओवरटेक करने के प्रयास में यात्रियों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे उसमें सवार करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पालकोट पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें सुरक्षित उनके परिजनों को सौंप दिया गया। लोहरदगा के सेंगरा टोली गांव में पारिवारिक विवाद के चलते संदीप उरांव नामक युवक ने कुल्हाड़ी से हमला कर अपने पिता और पत्नी की हत्या कर दी, जबकि उसकी 3 वर्षीय बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना की सूचना मिलने पर भंडरा थाना प्रभारी ने घायल बच्ची को तुरंत अस्पताल पहुंचाया और त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को हत्या में इस्तेमाल कुल्हाड़ी के साथ गिरफ्तार कर लिया। झारखंड सरकार के प्रशासनिक फेरबदल के तहत बुंडू के निवर्तमान अनुमंडल पदाधिकारी SDM किस्टो कुमार बेसरा का तबादला कर दिया गया है और उनके स्थान पर मोहनलाल मरांडी ने नए SDM के रूप में पदभार ग्रहण किया है। बुंडू अनुमंडल कार्यालय में आयोजित विदाई सह स्वागत समारोह के दौरान नए SDM ने सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, जन समस्याओं के त्वरित समाधान और प्रशासनिक पारदर्शिता को अपनी मुख्य प्राथमिकता बताया। अब देखिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान अपने संवर्धित यूरेनियम न्यूक्लियर डस्ट को नष्ट करने या उसे अमेरिका को सौंपने पर सहमत हो सकता है, जिसकी निगरानी अंतर्राष्ट्रीय संस्था करेगी। इस संभावित समझौते को दोनों देशों के बीच परमाणु मुद्दे पर एक बड़ी प्रगति और ईरान के रुख में नरमी के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि अमेरिका कोई आधा अधूरा समझौता नहीं करेगा। ये डील या तो बेहद शानदार और अर्थपूर्ण होगी या फिर कोई समझौता नहीं होगा। अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता के बीच अमेरिकी सेना ने होर्मुज जलदमरुमध्य के पास बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश कर रही IRGC की नावों और एक मिसाइल लॉन्च साइट पर सेल्फ डिफेंस स्ट्राइक की है। अमेरिका ने इस कार्रवाई को सीमित और अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है, जबकि ईरानी मीडिया के अनुसार लारक द्वीप पर हुए इस हमले में कई लोग मारे गए हैं। इस सैन्य तनाव के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के संवर्धित यूरेनियम न्यूक्लियर डस्ट को अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में या अमेरिका को सौंपकर नष्ट करने की अपनी मांग को फिर दोहराया है। अफ्रीका में इबोला वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने हाई लेवल बैठक कर भारत के एयरपोर्ट्स और बंदरगाहों पर स्क्रीनिंग मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा इसे अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने के बाद भारत सरकार ने नागरिकों को प्रभावित देशों की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है।
हालांकि भारत में अभी तक एबोला का कोई मामला सामने नहीं आया है, फिर भी सरकार स्थिति पर लगातार नज़र बनाए हुए है। बलूच लिबरेशन आर्मी ब्लाक ने क्वेटा कैंट के पास पाकिस्तानी सेना की एक विशेष ट्रेन पर आत्मघाती हमले का दावा करते हुए 82 सैनिकों को मारने और 121 को घायल करने की बात कही है। हालांकि पाकिस्तानी सेना की तरफ से हताहतों की संख्या को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, जबकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में मृतकों की संख्या 47 बताई जा रही है। लग्जमबर्ग के होल्जतुम गांव के पास पुरातत्वविदों को खुदाई में 4वीं और 5वीं शताब्दी के 141 दुर्लभ रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। इन सिक्कों पर 9 अलग अलग रोमन शासकों के चित्र अंकित हैं, जिनमें मात्र 2 साल शासन करने वाले सम्राट यूजीनियस के बेहद दुर्लभ सिक्के भी शामिल हैं। पुरातत्वविदों के अनुसार सिक्के एक जगह सुरक्षित रखे मिलने और पास में ही प्राचीन सुरक्षा टावर के अवशेष होने से संकेत मिलता है कि इन्हें किसी राजनीतिक संकट या अस्थिरता के दौर में छिपाया गया होगा। 2 अगस्त 2027 को लगने वाला पूर्ण सूर्यग्रहण 6 मिनट 23 सेकंड की अपनी असाधारण अवधि के कारण 21वीं सदी का सबसे लंबा सूर्यग्रहण होगा, जिससे दिन में ही अंधेरा छा जाएगा और तापमान में गिरावट आएगी। दुर्लभ खगोलीय संयोग के कारण होने वाली यह ऐतिहासिक घटना स्पेन, मोरक्को और मिस्र जैसे देशों में दिखाई देगी, जिससे वैज्ञानिकों को सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने के लिए सामान्य से 2 गुना समय मिलेगा। बिहार में इन दिनों 2 तरह का मौसम बना हुआ है, जहां उत्तर बिहार और सीमांचल के 26 जिलों में तेज आंधी, बारिश और वज्रपात का अलर्ट है, वहीं दक्षिण बिहार के 7 जिलों में हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार हीट लो प्रेशर बेल्ट और बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी युक्त हवाओं के आपस में टकराने के कारण राज्य में मौसम का ये दोहरा मिजाज देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने चांद दिखने की तारीख में बदलाव के कारण बकरीद की छुट्टियों का नया शेड्यूल जारी करते हुए 26 और 27 मई की छुट्टियां रद्द कर दी हैं, जिससे अब केवल 28 मई को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इसी बीच बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने धार्मिक सौहार्द बनाए रखने के लिए मुस्लिम समुदाय से गाय की कुर्बानी न देने की अपील की है। वहीं कलकत्ता हाईकोर्ट ने पशु वध नियंत्रण नियमों में दखल देने से इनकार कर दिया है, जिसके तहत अब कुर्बानी से पहले सरकारी पशु चिकित्सक का प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा। ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं यजत पिंटू रांची।